पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया में बहुत ही एक्सट्रीम केसेस न्यूज में ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें स्त्रियां अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए अपने हस्बैंड्स की हत्या करवा रही हैं, या फिर एक स्त्री एक पुरुष को इस हद तक मेंटली टॉर्चर करती है कि वो पुरुष परेशान होकर खुद ही अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाए। वहीं पर दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहां एक लड़का एक लड़की के शादी के लिए मना करने पर उसकी जान ले लेता है। इस तरह के केसेस पहले भी होते होंगे, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से ये इन्फॉर्मेशन जल्दी और ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है और सोशल मीडिया पेजेस रेलेवेंट रहने के लिए जल्दी से उस पर मीम बनाकर या अपने ओपिनियन डालकर पोस्ट कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? एक तो इससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलती है, दूसरा इसमें जेंडर या रिलेशन को बहुत ही जनरलाइज कर दिया जाता है, जैसे कि लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, या सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं, पत्नियां बहुत निर्दयी होती हैं, या तो पति बहुत ही बुरे होते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। एक तो जो चीजें न्यूज में ट्रेंडिंग है वो इसीलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, और दूसरा उन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो भी नॉर्मल नहीं होते हैं, वो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। हर कोई लड़की जिसकी जबरदस्ती शादी करवाई गई हो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके हस्बैंड को मरवा नहीं देती, या फिर हर कोई लड़का जिसको किसी लड़की ने रिजेक्ट किया हो वो उस लड़की की जान नहीं ले लेता। सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल माइंड वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं, और खास करके प्लानिंग के साथ तो वही लोग ऐसा कर सकते हैं, और ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, इसीलिए तो उन केसेस को इतना हाईलाइट किया जाता है। लेकिन उन रेयर केसेस के बेसिस पर हम अपना जनरल ओपिनियन नहीं बना सकते कि एक दो लड़कियों ने ऐसा किया इसका मतलब सब लड़कियां एक जैसी ही होती है, या फिर एक दो लड़कों ने कुछ किया मतलब सब लड़के एक जैसे ही होते हैं। अरे वो लोग नेगेटिव न्यूज में ही इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। अगर एक नॉर्मल लड़का है जो कि बहुत ही अच्छा है लेकिन फेमस नहीं है, तो भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो न्यूज में थोड़ी ना आएगा कि ये देखो कितना अच्छा इंसान है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं, जबकि असल में इस दुनिया में इतने अच्छे लड़के और लड़कियां भी हैं जो अगर उनसे गलती से सामान को भी ठोकर लग जाए तो भी सॉरी बोलते हैं। तो ऐसी किसी न्यूज के बेस पर किसी भी जेंडर के प्रति हेट फैलाना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट पीपल। इट्स नॉट मैन वर्सेस विमेन, इट्स गुड वर्सेस एवल। जो अच्छाई में बिलीव करते हैं वो हमेशा अच्छा काम ही करेंगे, और जो बुराई में बिलीव करते हैं वो बुरा काम ही करेंगे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दुनिया की नजरों में अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन असल में अपने मन की करवाने के लिए या उन्हें जो चाहिए वो पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब समाज में रह ही रहे हैं तो लोगों से बचते रहना कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हमें इंसान की पहचान करना आ जाए तो हमारी लाइफ काफी आसान हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डिटेक्ट अ साइकोपैथ और अ क्रिमिनल माइंडेड पर्सन। एक साइकोपैथ को या एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान को कैसे पहचाने, उनके लक्षण क्या होते हैं। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो पहले जानते हैं एक साइकोपैथ के लक्षण, लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि हर साइकोपैथ क्रिमिनल नहीं होता और हर क्रिमिनल साइकोपैथ नहीं होता। दूसरा, यहाँ पर बताए गए सारे लक्षण अगर एक्सट्रीम हैं तो ही आप उस इंसान को साइकोपैथ कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये लक्षण थोड़ी बहुत हद तक तो नॉर्मल इंसान में भी हो सकते हैं, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने जो सर्च किया है उसी के बेसिस पर बता रही हूँ। तो एक साइकोपैथ का पहला लक्षण है, ऐसे इंसान को किसी से भी कोई सहानुभूति नहीं होती, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता, वो दूसरों की फीलिंग्स को ना तो महत्व देते हैं और ना ही उन्हें समझ सकते हैं। वो आपको बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट करने के बाद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। या तो वो आपको हर्ट करने के बाद मन ही मन खुश होंगे, या तो आपको उनकी आंखों में बिल्कुल भी पछतावा नजर नहीं आएगा। दूसरा, एक साइकोपैथ झूठ बोलने में माहिर होता है। वो अपने फायदे के लिए किसी से भी कितना भी बड़ा झूठ बोल सकता है। वो अपनी बुद्धि और चार्म को यूज करके किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है। तीसरा, एक साइकोपैथ को लॉ, सोशल नॉर्म्स या रूल्स के प्रति बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती। ऐसे इंसान को जानबूझकर लॉ तोड़ने में, रिस्की और इलीगल एक्टिविटीज करने में मजा आता है। फोर्थ,
एक साइकोपाथ इंसान बहुत ही इम्पल्सिव बिहेव करता है। वो कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो बिना कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचे कोई भी रिस्की एक्शन लेता है, जैसे कि गुस्सा आ जाने पर तोड़फोड़ करने लग जाना, या किसी पर हाथ उठा देना, या खुद को नुकसान पहुंचा लेना। 5th, एक साइकोपाथ इंसान बहुत ही एरोगेंट होता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में उससे बेहतर कोई है ही नहीं, और ये साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। 6th, एक साइकोपाथ अपना काम निकलवाने के लिए एक सुपरफिशियल चार्म का इस्तेमाल करता है, जैसे कि किसी की झूठी तारीफ करना, फ्लर्ट करना, या फिर बहुत ही इमोशनल होकर अपना कोई सीक्रेट या स्टोरी आपके साथ शेयर करना, जिससे आप उस पर भरोसा कर लो। और ये सब वो इतनी सफाई से करता है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये नकली है। 7th, एक साइकोपाथ कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानता और वो हमेशा अपनी गलती का ब्लेम दूसरों पर डालने की कोशिश करता है। अगर आप उसे कन्फ्रंट करते हैं तो या तो वो अपनी गलती का ब्लेम किसी और पर डाल देता है या तो आप पर, और अगर आप उससे स्मार्टली या प्रूफ के साथ बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को विक्टिम दिखाने लगता है। जैसे कि अगर उसने कोई गलती की है और आप उसे कन्फ्रंट करते हैं तो पहले तो वो बिल्कुल भी अपनी गलती मानेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप उसे प्रूफ दिखाते हैं तो अब वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगेगा और आपको अपने प्रॉब्लम्स बताते हुए बोलेगा कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने ये किया है। 8th, हिस्ट्री ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। अगर किसी इंसान ने पास्ट में बार बार सोशल नॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है, यानी कि उसने जानबूझकर किसी को मेंटली या फिजिकली हर्ट करने की कोशिश की है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है उस इंसान के साइकोपाथ होने का। 9th, एक साइकोपाथ की आंखों में आपको कोई इमोशंस नजर नहीं आते, वो आपको एकदम ही कोल्ड स्टेयर देते हैं। एंड लास्ट, एक साइकोपाथ के माथे पर आपको वो रेखाएं बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी जो हमारे किसी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने से बनती है, क्योंकि वो किसी के भी प्रति सहानुभूति या दया महसूस ही नहीं करते। ये तो हो गए एक साइकोपाथ के लक्षण। अब डिस्कस करते हैं एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान के लक्षण। इनमें से कुछ लक्षण तो साइकोपाथ से ही मिलते हैं, जैसे कि इम्पल्सिविटी, सोचे बिना एक्शन लेना और रिस्की बिहेवियर। दूसरा, अपने फायदे के लिए अपना चार्म यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाना। तीसरा, क्रिमिनल माइंडेड इंसान को भी दूसरों को नुकसान पहुंचाकर बिल्कुल भी दुख नहीं होता, वो बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करते। 4th, क्रिमिनल माइंडेड लोग भी लॉ, सोशल नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानबूझकर बार बार तोड़ते हैं। 5th, क्रिमिनल माइंडेड इंसान को गुस्सा हद से ज्यादा आता है और उस गुस्से में वो इतने वायलेंट हो जाते हैं कि सामने वाले की जान तक की परवाह नहीं करते। 6th, अगर किसी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान दूसरों के भले बुरे को ध्यान में ना रखते हुए उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है या उन्हें इमोशनली या फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करता है, तो ऐसे इंसान की क्रिमिनल एक्टिविटी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7th, अगर कोई इंसान ड्रग, अल्कोहल या किसी भी चीज से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है तो ये चीजें उसे इम्पल्सिव बिहेव करने के लिए मजबूर कर सकती हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है। एंड लास्ट, अगर किसी इंसान ने बचपन से लड़ाई झगड़े देखे हैं, उसने गरीबी का सामना किया है, या फिर वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जिनके लिए गुनाह करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे इंसान का दिमाग एक क्रिमिनल माइंड हो सकता है। तो हमने लगभग सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि हर क्राइम करने वाला इंसान क्रिमिनल माइंडेड नहीं होता। कभी कभी लोगों से गलती भी हो जाती है, लेकिन अगर कोई इंसान जानबूझकर बार बार और प्लानिंग के साथ किसी को मेंटली या फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करता है तो वो डेफिनेटली एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान है। तो खुद को और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए किसी को भी अच्छे से जाने बिना उनसे रिश्ता ना बनाएं। जब भी लोगों से मिले तो उनकी बातें ध्यान से सुनें और उनके एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करें ताकि आप उनके इरादों के बारे में अंदाजा लगा पाए। और जैसे ही आपको रेड फ्लैग दिखे तुरंत ही वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए और लोगों को खोने से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला और जो आपका नहीं है उसे पाने में आपकी जान भी जा सकती है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कुछ विचार जाहिर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।